पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू ऑर्डर था, वो क्या था उसको हमें मालूम है। उसमें अमेरिका, नेटो और उसके जो लोकल इत्तेहादी थे, वो सारे के सारे बुनियादी तौर पे एक रद्द इनकलाबी कुव्वत थे। यानी जो इनकलाबात आ रहे थे, जिसमें डीकोलोनाइजेशन भी हो रही थी, जिसमें सोशलिस्ट इनकलाब भी आ रहे थे, या जमहूरी हुकूमतें पहली बार तीसरी दुनिया में आ रही थी। याद रखें, 400 साल तक यूरोप ने, जिसको आज हम तीसरी दुनिया कहते हैं, वहां पे कोई लोकल गवर्नमेंट भी नहीं आने दी। यानी सालमियत का कोई नामो निशान नहीं था। कॉलोनियलिज्म जो है वो सिर्फ बाहर से उनका आना नहीं था, बल्कि मिलिट्री विक्ट्रीज थी, डिस्ट्रक्शन ऑफ स्टेट्स यानी रियासतों की तबाही थी, उसके बाद कॉलोनियल स्टेट्स बने थे। तो 45 के अंदर जब डीकोलोनाइजेशन हो रही थी, उसी वक्त अमेरिका ने अपने सारे इत्तेहादी और नेटो के जरिए सारे जो प्रोसेसेस थे उनको रिवर्स करने की कोशिश की। इसलिए हम अमेरिका को एक रुजती कुव्वत कहते हैं, यानी जो तारीख की सिमत है उसको वो वापस की तरफ ले जाने की कोशिश करता है। तो जो रिजीम चेंज ऑपरेशंस थे, जो 90 से ज्यादा बार अमेरिका ने किए हैं तीसरी दुनिया में, उनका भी बुनियादी मकसद ये नहीं था कि जमहूरियत लेकर आनी है या इंसानी हकूक या ख्वातीन के हकूक। बुनियादी मकसद ये था कि कोई किसी भी किस्म की सालमियत नहीं होनी चाहिए तीसरी दुनिया के ममालिक के पास। क्यों? क्योंकि अगर उनके पास सालमियत होगी तो एक बहुत बड़ा स्कैंडल हो जाएगा। और स्कैंडल क्या है कि मगरबी कंपनियों को जो मदनियात हैं और दीगर वसाइल हैं तीसरी दुनिया में, उनके लिए मज़ाकरात करने पड़ेंगे आज़ाद हुकूमतों के साथ। ये बुनियादी एक मसला था। यही उन्हें प्रॉब्लम कज़ाफ़ी से था, यही उन्हें मसला शाम में था, यही इराक में था, यही मिस्र में था, यही यमन में था। जहाँ-जहाँ मिलिट्री कूच कराए, कांगो में कराया, बोलिविया में कराया, वेनेज़ुएला में जहाँ पूरी तारीख़ है 90 से ज़्यादा ममालिक में, लातीन अमेरिका, अफ्रीका और एशिया में, मिडल ईस्ट में, उन तमाम जगहों पे ये कुछ करते रहे। अच्छा, इसका जो नेक्स्ट फ़ेज़ है, जो ये लेटेस्ट फ़ेज़ है और इसको मैं समझता हूँ ये इराक वॉर से शुरू हुआ है, वो थोड़ा-सा मुख्तलिफ है। वो ये है कि पहले तो रिजीम चेंज करके अपनी मर्ज़ी की रिजीम बनाते थे और एक नया फिर अपनी मर्ज़ी का डेवलपमेंटल मॉडल देते थे। अब जो कुछ हो रहा है इराक के बाद, उसमें हमने ये तो देखा है कि इराक को तबाह किया गया, अफ़गानिस्तान को तबाह किया गया, शाम को तबाह किया गया, यमन को तबाह किया गया, लीबिया को तबाह किया गया, लेबनान को तबाह किया गया, गज़ा को तबाह किया गया, नस्ल-कुशी की गई। लेकिन डिस्ट्रक्शन के बाद रिकंस्ट्रक्शन नहीं हुई। कोई वो दूसरी जंग अज़ीम के बाद जो मार्शल प्लान आए थे और पूरी एक डेवलपमेंटल मॉडल था, देयर इज़ नन ऑफ दैट एनीमोर। दिस इज़ प्योर डिस्ट्रक्शन विदाउट रिकंस्ट्रक्शन। डिस्ट्रॉय किया, रियासतों की कैपेसिटी खत्म की, उनको तबाह किया और उनको फिर छोटे-छोटे हिस्सों में करके ज़ोन्स बना ली, जहाँ पे जिस तरह शाम के अंदर एक ज़ोन है जो कुर्दों के हवाले कर दी, वहाँ पे अमेरिकी फ़ौजी बिठा दिए क्योंकि उधर तेल है। इराक को भी इसी तरह कई हिस्सों में किया, उसी के अंदर से फिर दाइश भी निकल आया। यही मामला लिबिया के अंदर है, यही मामला अब वो ईरान के साथ करना चाह रही हैं। और उसकी बुनियादी वजह, जो आपका मेन सवाल था, उससे यही जुड़ा हुआ है कि जो आखिरी चट्टान है इस सारी पॉलिसी में, वो इस वक्त ईरान है। जो लोग बच्चों की नस्ल-कुशी कर रहे हैं गज़ा में, ज़ाहिर है उन्हें ईरान में जमहूरियत या औरतों के हकूक के साथ कोई लेना-देना नहीं है। बुनियादी मकसद ईरान की जो कैपेसिटी है उसको तबाह करना है, उसको डिवाइड करना है, उसपे रज़ा पहलवी जैसे वतन फ़रोशों को आके बिठाना है, जो कि वेस्टर्न मीडिया में कह रहा है कि बहुत अच्छा हो रहा है जो इज़राइल कर रहा है। सो मेरे ख्याल में जो पिछले हफ्ते के अंदर खासतौर पे 3-4 दिन पहले हमारे दोस्त भी बहुत मायूसी फैला रहे थे कि देखें ईरान जो है उसने इतनी अरसे फ़लस्तीन के बारे में बात करके हुकूमत की, लेकिन वक़्त आने पे वो तो अब लड़ ही नहीं पाए। लेकिन पिछले 2 दिनों से, 2 रातों से आपने देखा है जो मुसलसल तेल अवीव पे और हाइफ़ा पे बमबारी की और इस वक़्त भी जिस तरह ईरान कर रहा है, उससे पता चलता है कि ईरान की कैपेसिटी इस वक़्त मौजूद है। और अभी दीगर आलमी ताकतें नहीं कूदी बीच में। आज विक्टर गाउन ने, जो चाइनीज़ गवर्नमेंट के एक तरह से अनऑफिशियल स्पोक्समैन समझे जाते हैं वेस्टर्न मीडिया में, उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका मुदाखलत करेगा, फिर दीगर कुव्वतों को भी मुदाखलत करनी पड़ेगी और उनका इशारा चीन की तरफ था। तो मेरा ख्याल है एक पोज़ीशन बन रही है, कंसेंसस की तरफ जा सकती है बात कि इसको सीज़फायर की तरफ लेकर जाया जाए। और अगर ये सीज़फायर हो गया और ईरान की हुकूमत ख़त्म ना हुई, रिजीम चेंज ऑपरेशन फ़ेल हो गया, तो ये इज़राइल की बहुत बड़ी हार होगी। क्योंकि इज़राइल का बुनियादी मकसद इस खत्ते के अंदर एक्सपेंशनिज़्म के ज़रिए वो अमेरिका का के लिए बात किरदार अदा करना है, जो बाकी जगहों पर उन्होंने किया है, यानी रियासतों को तोड़ के वहाँ पे एक हेजेमनी, एक खंडरात की एक पूरा दास्तान बनाना।